हिसार विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत सेक्टर 9/11 स्थित मेयाश अस्पताल पहुंचे। यहां पर अस्पताल के संचालक व बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंगला, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनू सिंगला व वरिष्ठ चिकित्सक एनके मेहता ने डॉक्टर गुप्ता का स्वागत किया। इससे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता ने नवभारत स्कूल के पास से शुक्रवार के अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इसके बाद सुशीला भवन अपने मुख्य चुनावी कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और 28 सितंबर को हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की और ड्यूटियां लगाई। यहां से अमनदीप अस्पताल में जनसंपर्क अभियान चलाने के बाद वो मेयाश अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने अस्पताल में मौजूद लोगों को देश व प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उन्होंने बताया कि हिसार के लिए उन्होंने क्या किया है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि पिछले 10 सालों की और उससे पिछले 10 सालों के कार्यकाल की तुलना की जाएगी तो कांग्रेस सरकार के समय के 10 सालों को सबसे निचले पायदान पर गिना जाएगा। भाजपा सरकार के पिछले 10 सालों में जितने काम हुए हैं उतने विकास के काम हिसार में पहले कभी नहीं हुए। डॉक्टर साहब, आज मेयाश हॉस्पिटल में पहुंचे हो, वो जगह भी जनसंपर्क अभियान आप चला रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है माहौल बदलता जा रहा है, कभी कोई मजबूत दिखाई दे रहा है, कभी कोई मजबूत दिखाई दे रहा है। अब ये तो आपका नज़रिया है और हमें तो मैं आपको बताऊं लगभग 30 हॉस्पिटल से अधिक हॉस्पिटल्स ने मैं जा चुका हूं, उन्होंने मेरा समर्थन भी किया है और पूरे स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ है, चाहे लैब का स्टाफ है, कर्मचारी है, सब ने मेरे को, आपने देखा यहाँ पर भी, अभी मैं इससे पहले भी एक हॉस्पिटल में जाकर आया था और अमनदीप हॉस्पिटल में गया था, उससे पहले भी अनेक हॉस्पिटलों में जा चुका। अनेक मेरे सुबह से शाम तक के कार्यक्रम होते हैं, उसमें जनता आती है, सब बड़ी उत्साह में है और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार देश में नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार बनी, इसी तरह से हरियाणा में भी तीसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली बनेगी और हिसार में भी कमल का फूल खिलेगा। सर, आप हर जगह जो है केंद्रीय मुद्दे और जो स्टेट लेवल पर जो विकास कार्य हुए योजनाएं उनके बारे में बात करते हैं, पर कुछ लोकल मुद्दे भी हैं, जैसे मतलब लोग जो है लोकल मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। लोकल सारे मुद्दे लेता हूँ मैं वॉशिंग यार्ड का लेता हूँ, मैं स्टेशन का लेता हूँ, मैं रोहतक को वाया मैं महासी से जोड़ने का लेता हूँ, मैं ड्रेनेज सिस्टम का लेता हूँ, मैं पशुओं का भी लेता हूँ, मैं पुलों का भी लेता हूँ, कितने हमने फ्लाई ओवर बना दिए, मैं चौराहों पर कितनों पर हमने फव्वारे लगवा दिए, कहीं लाल किला, कहीं चंद्रयान, कहीं इंडिया गेट, कहीं शंख की बात है, कहीं भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ की बात है। मैं सारे लोकल मुद्दे भी लेता हूँ। जनता ये कहती है कि अभी भी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी कमी है, सड़क या यातायात और सीवरेज। कौन सी सड़क खराब है मुझे बताइए आप। इतनी भव्य सड़कें आज जिस शहर में जितनी हैं, इतनी पहले कभी नहीं थी। अगर आप हमारे 10 साल के काल को हमारे से पीछे के 10 साल से कंपेयर करेंगे तो 0 और 100 का फ़र्क है। अंदरूनी सड़कें थोड़ी टूटी हुई बताते हैं सीवरेज नहीं, कोई अब ये बारिश आई, उस बारिश में अगर कोई एक आधी सड़क टूट गई तो उसको थोड़ी आप वो कर सकते हैं। आप जनरल देखिए ना कितनी सड़कें। मेयाश अस्पताल के संचालक डॉक्टर यशपाल सिंगला ने इस मौके पर कहा कि देश प्रदेश व हिसार की तरक्की के लिए भाजपा को जिताना जरूरी है। हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता ने बहुत से विकास के कार्य किए हैं और किसी भी शहर के विकास के लिए कम से कम 15 वर्ष का समय चाहिए होता है। इसीलिए अगले 5 साल भी डॉक्टर गुप्ता को विधायक बनाया जाना जरूरी है। डॉक्टर कमल गुप्ता आज कैंपेनिंग के लिए आपके मेयाश अस्पताल में पहुंचे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है? जैसे कि आपको बता दें कि पूरे शहर को डेवलप करने के लिए 15 से 20 साल का टाइम होता है। यदि आप इंटरनेट पे CDC को भी देखें, सिटी डेवलपमेंट का फंडामेंटल्स होता है कि 15 से 20 साल चाहिए और पिछले 10 सालों में आप देखोगे शहर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। शहर के हर कोने में पूरे ज़ोर शोर से काम चल रहा है। यदि आप 5 साल और भी लगाएंगे तो इस शहर को हम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिटी बना सकते हैं। और यदि जैसे कि आप पूछ रहे थे कि बार बार कि ये काम नहीं हुआ, लोगों की कंप्लेंट है, मैं तो एक ही लाइन बोलूँगा कि बहुत सारी इतनी मोटी बुक में 100 चैप्टर हैं, 1-2 चैप्टर ख़राब नहीं है तो क्या हुआ, 98% चैप्टर तो हमारे अच्छे हैं। तो मैं तो जनता से गुजारिश करूँगा कि इस बार भी हम BJP को जिताएं और अपने सिटी और प्रदेश और देश को उन्नत बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।